नमस्कार। कांग्रेस के लिए एक और राज्य से परेशान करने वाली खबर है उत्तराखंड से, जहां के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। हरीश रावत ने जो कुछ कहा है वो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की मुश्किलों को उत्तराखंड में बढ़ा सकता है। इससे पहले जो एक और चुनावी राज्य है पंजाब, वहां पर कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बगावत को झेल रही है और आज राज्य में उसके लिए बड़ी मुश्किल वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बन गए हैं। अगर उत्तराखंड में हरीश रावत जैसे नेता, जिन्हें बहुत ही विनम्र, सौम्य और हाईकमान के हर आदेश को सिर झुकाकर मानने वाला नेता माना जाता है, अगर वो अपनी नाराजगी का इस तरह खुलकर इजहार करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़े नेता का इस तरह ट्विटर पर एक खुले मंच पर अपनी नाराजगी का, हाईकमान को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार करना इस बात को बताता है कि हालात कांग्रेस के लिए कुछ ठीक वहां पर नहीं है। इस पूरे मामले पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। हरीश रावत ने जो अपने ट्वीट में मोटी बात कही है वो संगठन को लेकर निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने इस बात को कहा है कि उन्हें चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर संगठन का सहयोग हाथ बढ़ाने के बजाय या तो संगठन मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। यह बयान बहुत ही अहम है। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि कुछ महीने पहले ही उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को नया रूप दिया गया। तब वहां जो प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह, उनको हटाकर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और हरीश रावत के कैंप के नेता माने जाने वाले गणेश गोदियाल को पार्टी ने उत्तराखंड में कांग्रेस का अपना अध्यक्ष बनाया। साथ ही हरीश रावत को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष उनको बनाया। तमाम कमेटियों में उनके बहुत करीबी लोगों को वहां पर रखा और उसके बाद से हरीश रावत उत्तराखंड के अंदर लगातार चुनावी सभाओं को, चुनावी रैलियों, रोड शो को कर रहे थे और कार्यकर्ताओं को भी लगातार पार्टी से जोड़ने के काम में जुटे थे। लेकिन आज जब हरीश रावत का यह ट्वीट सामने आता है तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा जो आगे हरीश रावत ने बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे उनके हाथ पांव, यानी कि हरीश रावत के हाथ पांव बांध रहे हैं। अब ये जो जिनके आदेश पर तैरना है, इसका सीधा मतलब है कि हरीश रावत हाईकमान की ओर इशारा कर रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान को, हरीश रावत को कांग्रेस हाईकमान का बहुत ही दुलारा माना जाता है और हमेशा यह देखा गया है कि उत्तराखंड की राजनीति में हाईकमान ने हरीश रावत की पसंद को, उनके समर्थकों को, उनको बहुत तरजीह दी है, अहमियत दी है। लेकिन आज जब हरीश रावत इस बात को कहते हैं कि मुझे जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं वो खुलकर मैदान में आना चाहते हैं। कोई उनकी सियासी ख्वाहिश है और वो पूरी नहीं हो पा रही है और ये जो सियासी ख्वाहिश है उसको उनके समर्थक भी, हरीश रावत तो नहीं कहते लेकिन उनके समर्थक, हरीश रावत इसको संकेतों में जरूर कहते हैं लेकिन उनके समर्थक इसे खुलकर कहते हैं। और ये ख्वाहिश है कि 2022 का जो चुनाव है उसमें हरीश रावत को कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। पिछले एक साल से उत्तराखंड में हरीश रावत ने इस बात की जंग छेड़ी हुई थी कि यहां पर किसी स्थानीय नेता को प्रमोट किया जाना चाहिए, उसके चेहरे को चेहरा बनाकर पार्टी को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन तमाम बड़े नेता इस बात को कहते रहे कि उत्तराखंड में कांग्रेस को सामूहिक नेतृत्व के रूप में ही चुनाव में जाना चाहिए। और प्रदेश कांग्रेस के जो वहां पर प्रभारी हैं, देवेंद्र यादव हो या प्रीतम सिंह हो और जो तमाम नेता हैं, उनकी भी ये लाइन रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव में जाएगी। लेकिन जो हरीश रावत के कट्टर समर्थक हैं उनका यह कहना हमेशा रहता है कि हरीश रावत पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस को अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है तो पार्टी को हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। और अब जब मुश्किल से 2.5 महीने का वक्त पूरे विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में रह गया है और ऐसे वक्त में हरीश रावत का एक ट्वीट सामने आता है तो निश्चित रूप से इसका जो मैसेज है वो दिल्ली दरबार तक भी गया होगा और वहां से अब देखना है कि क्या हरीश रावत को मनाने की कोशिश कांग्रेस हाईकमान की ओर से होगी, कांग्रेस हाईकमान की ओर से होगी और क्या उनकी नाराजगी का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को
मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगा, क्योंकि हाईकमान को इस बात का भी डर है कि अगर हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो तमाम जो दूसरे नेता हैं, जो तमाम धड़ों के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं और ये नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। इसीलिए पार्टी बार बार वहां पर सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव में जाने की बात कहती रही है। हरीश रावत ने आगे इस बात को कहा है कि अब उनके मन में ये बात आती है कि अब बहुत हो गया है, अब उन्हें आराम करना चाहिए और वो बहुत ऊहापोह में हैं। एक बड़े नेता जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं, कांग्रेस के लिए तमाम संगठनों में रहे हैं और 45-50 साल लगभग कांग्रेस में गुजार चुके हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, केंद्रीय सरकार में कांग्रेस संगठन में तमाम पदों पर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, कई राज्यों में प्रभारी रहे हैं और एक जाना पहचाना चेहरा उत्तराखंड और वहां से बाहर की सियासत में हरीश रावत हैं। और जब वो सामने आकर इस बात को कहते हैं, और विशेष रूप से इसलिए ये बात अहम है क्योंकि हरीश रावत को हमेशा कांग्रेस का यस मैन माना जाता है, मतलब कांग्रेस हाईकमान के आदेश को उन्होंने हमेशा से शिरोधार्य किया है, स्वीकार किया है। उत्तराखंड की सियासत में इससे पहले भी कई मौके आए हैं, जैसे 2012 के विधानसभा चुनाव के वक्त जब विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया था, तब इस बात की बड़ी अटकलें थी कि हरीश रावत के समर्थक विधायक पार्टी से बगावत कर सकते हैं, लेकिन हरीश रावत पार्टी में बने रहे। हालांकि बाद में उन्हें पार्टी ने मुख्यमंत्री भी बनाया। तो ये जो तमाम बातें हैं कि अगर हरीश रावत की कहीं नाराजगी उन्होंने अपनी जाहिर की है कांग्रेस हाईकमान से, तो क्या हाईकमान इस बात को एड्रेस करेगा, क्या इस बात का संज्ञान लेगा और क्या वो कोई इस तरह का ऐलान करेगा जिससे रावत और उनके समर्थक चुनाव में पूरी ताकत से जुटे। उत्तराखंड में कांग्रेस को पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था और उस वक्त हरीश रावत के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव में गई थी। लेकिन तब एक और बड़ी बात थी कि तब तमाम बड़े दिग्गज नेता हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा और तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया था। हालांकि इस बार यशपाल आर्य वापस आए हैं, लेकिन इस बार भी जो चुनाव का बहुत बड़ा जिम्मा है वो हरीश रावत के कंधों पे है। वो लगातार राज्य में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और उनको कांग्रेस में ही नहीं बाकी दलों की तुलना में भी ये माना जाता है कि हरीश रावत का राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में आधार है। उन्हें एक लोकप्रिय चेहरा माना जाता है और एक विनम्र नेता, एक सौम्य नेता हरीश रावत को माना जाता है। लेकिन आज जब हरीश रावत खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं तो इस बात को समझना होगा कि उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है। जो पहली नाराजगी सामने आती है, जो उनके समर्थकों की ओर से आती है कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए, और दूसरी बात जो हरीश रावत खुद कहते हैं कि जिनके आदेश पर मुझे तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध रहे हैं। तो ये इशारा है कहीं ना कहीं कि हरीश रावत भी चाहते हैं कि उनको सियासी बागडोर खुलकर दी जाए और वो टिकट वितरण से लेकर तमाम चीजों में उनका दखल हो, हस्तक्षेप हो और इस बार उनको फ्री हैंड दिया जाए। उत्तराखंड में हरीश रावत का ट्वीट ऐसे वक्त में आना कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करता है जब वहां कुछ चुनावी सर्वे में इस बात को दिखाया गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त टक्कर है और इस टक्कर में हरीश रावत का कांग्रेस को इस टक्कर तक लाने में हरीश रावत का भी एक अहम योगदान माना जाता है, क्योंकि और तमाम जो पार्टी के दूसरे नेता हैं, चाहे प्रीतम सिंह हो या यशपाल आर्य हो और जो भी नेता हैं, उनका भी एक अहम रोल है। हरीश रावत चूंकि सोशल मीडिया पर भी और जमीन पर भी खासे सक्रिय हैं, दिल्ली की राजनीति तक सक्रिय रहे हैं, तो इस वजह से वो दिल्ली से बाहर भी जाने पहचाने जाते हैं। दिल्ली की मीडिया में भी उन्हें पहचाना ढंग से जाता है। इसलिए जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो सोशल मीडिया से लेकर तमाम टीवी चैनलों ने इस खबर को आड़े हाथ लिया और यह कहा गया कि एक और बड़ा नेता कांग्रेस हाईकमान से नाराज है और इसे कांग्रेस हाईकमान के कामकाज पर एक सवाल भी माना गया, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के दामन को छोड़ा है, पार्टी को अलविदा कहा है। कई राज्यों में इस वजह से पार्टी की सरकार भी गिरी है और कई राज्यों में तमाम विधायक पार्टी को किनारा करके गए हैं। और ऐसे वक्त में जब कांग्रेस को बहुत छोटी पार्टियों, कांग्रेस के मुकाबले बहुत छोटी पार्टियों, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो, उनसे दूसरे राज्यों में भी जबरदस्त सियासी चुनौती मिल रही है। जिस तरह गोवा में टीएमसी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किल बन रही है या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किल बन रही है, ऐसे वक्त में कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में अपने स्टेट में सत्ता में वापसी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 राज्यों का जो
जो चुनाव है ये बेहद अहम चुनाव कांग्रेस के सियासी मुस्तकबिल के लिए है और कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि तमाम बड़े नेता जिस तरह नाराज है या पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो उसके पीछे आखिर वजह क्या है। अमरिंदर सिंह का उदाहरण सामने है, वो आज बीजेपी से गठबंधन करके कांग्रेस के खिलाफ राज्य में चुनाव लड़ने को तैयार है। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड में हरीश रावत की नाराजगी दूर नहीं होती है तो इसका सीधा मैसेज ये जाना चाहिए कि वहां पर राज्य में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस गिने चुने राज्यों में सत्ता में है और उसमें भी जिन राज्यों में सत्ता में है, पंजाब में आप हाल जानते हैं कि अमरिंदर सिंह के जाने के बाद भी तमाम तरह के घमासान वहां पर नेताओं के बीच में देखने को मिलते रहते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर भी घमासान को बहुत मुश्किल हालात के बाद टाला जा सका है और अब उत्तराखंड में जहां ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस वहां पर किसी तरह सरकार बना सकती है या बीजेपी से आमने सामने की टक्कर में है जबरदस्त, वहां पर इस तरह की खबर आना कि एक बड़े नेता खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार करें, ये उत्तराखंड कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। हरीश रावत पुराने नेता हैं, वो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक के साथ काम कर चुके हैं और जब वो इस बात को कहते हैं तो इसका ये मतलब निकलता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं नाराजगी ज्यादा है, वरना वो इस तरह कभी नाराजगी का खुलकर इजहार नहीं करते। कांग्रेस में जो G23 गुट है उसमें जो तमाम नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, उनकी नाराजगी की खबरें भी पिछले 1-1.5 साल से लगातार आती रही हैं और इनमें भी एक बड़े नेता गुलाम नबी आजाद की नाराजगी को लेकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में तमाम जो आजाद के समर्थक है वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और इस बात की बड़ी जोरदार चर्चा है कि आजाद वहां पर अपनी पार्टी बना सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी, उत्तराखंड में अगर कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस आलाकमान हरीश रावत की नाराजगी को दूर नहीं करता तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसका फायदा होगा और बीजेपी इस मौके का फायदा उठाने में भी नहीं चूकेगी। तो देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान क्या हरीश रावत की नाराजगी को दूर कर पाता है और क्या रावत अपनी नाराजगी को छोड़कर कांग्रेस को उत्तराखंड में चुनाव लड़ाने के काम में उतनी ही मजबूती से जुटे रहेंगे जितनी मजबूती से वो इन दिनों जुटते दिखाई देते हैं। लेकिन रावत की नाराजगी निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने में बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि तमाम विधानसभा सीटों में वहां पर हरीश रावत के कार्यकर्ता, जो उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो भी हैं और हरीश रावत क्योंकि लंबे वक्त तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, इस वजह से भी उनकी वहां के कार्यकर्ताओं के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में अपने भी उनके पास कार्यकर्ता हैं और एक अच्छी छवि भी उनकी राज्य में है। कांग्रेस के सामने एक ये बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह इस हरीश रावत की नाराजगी को दूर करे और कांग्रेस संगठन को एकजुट करके चुनाव मैदान में उतरे। इसमें जो तमाम ताजा अपडेट्स होंगे वो आपको सत्य हिंदी की वेबसाइट और यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।